साथियों, संस्कृत व्याकरण के प्रत्यय का अध्ययन कर रहे थे हम, जिसमें हम तद्धित प्रत्यय का संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्त्री प्रत्यय का अध्ययन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्त्री प्रत्यय होता क्या है। तो ऐसे शब्दांश जो पहले से पुल्लिंग शब्द हैं या फिर नपुंसक लिंग शब्द हैं, उन शब्दों के अंत में जोड़कर यानी अंत में जोड़कर स्त्री शब्द बनाए जाते हैं या स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, याद रखना है। यानी ऐसे शब्दांश जो पुल्लिंग नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में जुड़कर उन शब्दों को स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग शब्द बना देते हैं, ये याद रखना है। जैसे शब्द है बालक, ये एक पुल्लिंग शब्द है। इसको जब हम इसमें स्त्री प्रत्यय लगाएंगे यानी टाप प्रत्यय, तो इसको हो जाएगा बालिका। तो ये पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बन गया। इसी तरीके से यदि हम देखें, जैसे सीमन, सीमन जो शब्द है वो नपुंसक लिंग शब्द है। जब इसमें डिप प्रत्यय लगेगा तो ये हो जाएगा सीमा। तो ये स्त्रीलिंग हो गया। यानी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब इसके कुछ प्रकारों को पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार है, जो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, केवल 3-4 प्रकार रहेंगे इसके जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसका नंबर पहला जो है उसको हम कहेंगे टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय सबसे पहले तो हमें टाप प्रत्यय का याद रखना है कि टाप प्रत्यय में जो है आ शेष रहता है, यानी ट और प का लोप हो जाता है और जो शेष रहता है वो आ शेष रहता है, आ शेष रहता है। इसके कुछ उदाहरण देखें हम, जैसे अज प्लस टाप, अज प्लस टाप यानी अज और टाप का रहेगा आ शेष, अज प्लस आ, तो क्या हो जाएगा, अजा हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसी तरीके से और देखें तो जैसे कोकिल प्लस टाप, आ जुड़ जाएगा इस टाप का, तो ये हो जाएगा कोकिला। इसी तरीके से और उदाहरण देखें, जैसे चटक धन टाप, तो ये हो जाएगा चटका। ये सारे जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग बन गए। अजा यानी बकरा, और अज यानी बकरा, अजा यानी बकरी, है ना, कोकिल और कोकिला। इसके अलावा चटक यानी कि चिड़ा और चटका यानी चिड़िया, ये याद रखना। इसके अलावा इसके कुछ विशेष नियम चलेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय रहने वाला है स्त्री प्रत्यय का। तो इसके जो नियम चलेंगे वो नियम इस प्रकार से रहेंगे। यदि अंतिम वर्ण क वर्ण हो तो पूर्व वर्ण में ई जुड़ता है। याद रखना ये कि यदि अंतिम वर्ण जो है का है और इसमें टाप प्रत्यय लगाते हैं स्त्रीलिंग बनाने के लिए, तो पूर्व वर्ण में हमें ई का प्रयोग करना है। जैसे यदि हम इसके कुछ उदाहरण देखें, जैसे हमने अभी लिखा था बालक प्लस टाप। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो अंतिम वर्ण का आ गया, का से पूर्व का वर्ण है ल, यानी कि पूर्व वर्ण पे ई की मात्रा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बालिका। इसी तरीके से और उदाहरण यदि हम इसके देखें, जैसे कारक धन टाप, अंतिम वर्ण का है तो पूर्व वर्ण पे इसमें ई की मात्रा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कारिका। याद रखना है। इसके अलावा इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे इसके मैं 2 अपवाद आपको बता देता हूं। यदि नर्तकी आ जाए, नर्तकी, इसके और भी अपवाद रहेंगे इसके कापे, जिसके अभी ले लेंगे इसको अभी हम थोड़ी देर से। तो ये इसका ये एक नियम हो जाएगा। इसका जो अगला नियम है, जैसे नर्तकी और कनक, है ना, नर्तकी और कनक, याद रखना है। ये जो 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे नर्तक धन टाप, तो इसमें डीप प्रत्यय होता है। याद रखना, इसको कंफ्यूजन नहीं होना। इन दोनों में डीप प्रत्यय है, दोनों शब्दों में। ये हमारा टाप प्रत्यय हो गया। इसके अलावा यदि ये जैसे अंतिम वर्ण का है, यदि ये ऐसा है तो इसके भी कुछ अपवाद चलते हैं, जैसे उल्का। अब ये इसमें टाप प्रत्यय है,
जैसे उलक धन टाप, तो ये हो गया उल्का। तो याद रखना है इसमें का वर्ण से पूर्व ई का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कुछ शब्द ऐसे रहेंगे जिनमें टाप प्रत्यय तो रहेगा और ई का प्रयोग नहीं होगा। ये मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ कि ऐसे कौन कौन से शब्द है। केवल 5-7 शब्दों को याद रखना है हमें, जिसका अंतिम वर्ण का होता है, टाप प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग बनता है, लेकिन पूर्व वर्ण पे ई की मात्रा नहीं आती है। तो इन शब्दों को मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, उनको ध्यान से देख लें, है ना। तो उनको हमेशा याद रखना, पूर्व वर्ण में ई का मात्रा नहीं होगा। तो ये तो हमारा टाप प्रत्यय। इसके अलावा जो बड़े आ की मात्रा वाले प्रत्यय हैं उन सभी को इसमें क्लियर करेंगे, एक वीडियो और ले लेंगे इसका। तो इसमें हम देखते हैं डाप प्रत्यय नंबर 2 रहेगा, यानी हम ये स्त्री प्रत्यय के आ जो आ जुड़ता है उसके नियम पढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण टाप प्रत्यय, इसके बाद में एक दो भेद और भी पढ़ेंगे इसके, तो उनको ज्यादा विशेष ध्यान नहीं, कुछ शब्दों को याद रखना है। जैसे हम अगला ले लेते हैं डाप प्रत्यय। अब डाप प्रत्यय का जो शेष रहता है वो भी क्या शेष रहता है, आशेष रहता है, याद रखना है। डाप प्रत्यय का भी आशेष रहता है, आशेष रहेगा, लेकिन होगा क्या, कुछ शब्दों को याद रखना है हमें। जैसे यदि हम कहें कि डाप प्रत्यय जो है वो कहाँ पे जुड़ता है और आ कहाँ पे शेष रहता है, तो याद रखना जहां भी अन आ जाता है, या हम ये कहें अन मान लो या मन, ये यदि अंतिम वर्ण है, जैसे अन और मन ये यदि अंतिम वर्ण है, तो फिर टाप प्रत्यय नहीं डाप प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो हम इसमें देखें, जैसे अभी हमने उदाहरण लिखा था सीमन। अब इसका अंतिम जो शब्द है वो हो गया मन, है ना। और इसमें जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो डाप प्रत्यय लगेगा और ये हो जाएगा सीमा। अब इसका यदि पूरा नियम समझना है तो आप इस तरीके से समझे, डाप प्रत्यय का आ शेष रहता है और कब जुड़ता है, जब अंतिम शब्द जो है अन हो जाए या मन हो जाए। और जब ये अंतिम जुड़ता है तो इसमें हम क्या करेंगे, न का लोप करेंगे, याद रखना है, न का लोप करना है, यानी मन और अन आ जाता है तो न को हटा देना है, तब जुड़ेगा ये। तो डाप प्रत्यय का याद रखना है, आ शेष रहता है, अन और मन दोनों से जब शब्द अंतिम वर्णों में होंगे तब जुड़ेगा, आ जुड़ेगा और न का लोप हो जाएगा। ये 2-3 बातें इसकी याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया डाप प्रत्यय। इसके अलावा यदि हम इसमें देखें तो एक प्रत्यय और रहेगा चाप प्रत्यय। इसका आपको मैं 2-3 शब्द बता रहा हूं, उनको याद रख लेना बस, जिससे क्लियर हो जाएगा। चाप प्रत्यय शेष रहता है आ, यदि ये सूर्य शब्द में जुड़ेगा, सूर्य धन चाप, तो ये हो जाएगा सूरी, है ना। ई का लोप हो जाएगा, ई इधर जुड़ जाएगा रा पे, ये या का या हट जाएगा। तो याद रखना है, ऐसे याद रख लेना है कि सूरी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो चाप प्रत्यय, इसके ज्यादा शब्द नहीं होते हैं। तो अभी हम जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था टाप प्रत्यय। इसको पूरे को एक बार फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हो। शेष जो रहता है आ रहता है, और ये हमने सारे जोड़े हैं। इसका अंतिम वर्ण यदि का होता है तो पूर्व वर्ण में छोटी की मात्रा हो जाती है, जैसे बालक, का में आ तो जोड़ दिया, पूर्व वर्ण के पहले ई भी आ गया, कारी का। और कुछ उदाहरण है मैं बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें टाप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय लगेगा, अंतिम वर्ण का भी रहेगा लेकिन ई की मात्रा नहीं, जैसे उलक का हो जाएगा उनका। और भी उपत्य का आता है, उदीपत्य का होता है, इनके और उदाहरण मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। डाप प्रत्यय का याद रखना है, आ शेष रहता है, अन और मन शब्द यदि अंतिम है उनमें जुड़ता है और न का लोप हो जाता है, जैसे सीमन, न का लोप हो जाएगा और आ जुड़ जाएगा, हो जाएगा सीमा। इसमें हमने टाप और डाप और चाप प्रत्यय पढ़ लिया था। अब हमारा नंबर 2 मान लेते हैं या नंबर 4 मान लेते हैं। नंबर 4 रहेगा, जो दो इससे पहले वाले प्रत्यय पढ़े थे हमने वो ई के नियम, आ के नियम के थे, अब ई के नियम के पढ़ेंगे। इसमें हम 2 प्रत्ययों को पढ़ेंगे, दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ। एक तो होगा हमारा डी प्रत्यय और एक होगा हमारा नंबर 5 बीस प्रत्यय। अब दोनों में जो शेष रहता है वो दोनों में ई रहता है, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है, क्योंकि डीप और डीस दोनों प्रत्ययों में जो शेष रहता है वो याद रखना है, ई शेष रहता है और इसमें भी ई शेष रहता है। इसलिए इन दोनों को हम तुलना करके पढ़ेंगे कि दोनों में अंतर क्या आता है, कि दोनों जब भी कोई ऐसा उदाहरण आता है तो दोनों को अलग अलग कैसे करना है, कि किसमें डीप है और किसमें डीस है ना। तो सबसे पहला जो डीप प्रत्यय है इसमें भी जो शेष रहता है वो ई शेष रहता है। तो सबसे पहला मैं इसका नियम बना देता हूं, जहां पे री और न, या हम इसको हम संस्कृत में कह सकते हैं ऋकारांत व नकारांत,
जहां भी ऐसे पुल्लिंग शब्द या नपुंसकलिंग शब्द जिनमें ऋकारांत यानी री अंत में होता है और न अंत में होता है, उन प्रत्ययों में दीप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण लिखते हैं हम। जैसे एक कर्त्री, कर्त्री। अब इसमें जो अंतिम वर्ण आ गया वो आ गया री। अब इसमें यदि हम डी प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कर्त्री, है ना, ई जुड़ जाएगा। बाकी सारा सेम ऐसा ही है। इसके अलावा जैसे न अंत वाले उदाहरण देखें, जैसे दंडिन, दंडिन प्लस डीप तो इसका हो जाएगा दंडिनी। इसके अलावा गुणीन, न अंत में है तो इसमें हो जाए, इसमें जुड़ेगा डीप प्रत्यय और हो जाएगा गुणीनी। इसके अलावा अब एक इसका देखा है हमने, ऋकारांत तो नकारांत अंत वाले शब्दों में डीप होता है। इसी तरीके से जो डीस प्रत्यय है वो याद रखना है। ऐसे शब्द जो उकारांत होते हैं यानी जिनका अंतिम वर्ण छोटा ऊ होता है और साथ के साथ वो शब्द गुणवाचक होते हैं, उनमें डीस प्रत्यय होता है। गुणवाचक शब्द और उकारांत शब्द उनमें डीस प्रत्यय होता है। जैसे हम देखें इसका, जैसे साधु धन डीस तो इसका हो जाएगा साध्वी, ई जुड़ गया, साध्वी। इसके अलावा और भी उदाहरण इसके यदि हम देखें तो और हो जाएगा मृदु प्लस डीस, इसका हो जाएगा मृदुवी, याद रखना है। तो ये उकारांत गुणवाचक शब्दों में लगा है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें याद रखना है। जैसे अब इसका यदि हम देखें डी प्रत्यय का, तो बाकी के जो सारे शब्द होंगे जैसे कुमार धन दीप तो इसका हो जाएगा क्या, कुमारी। इसके अलावा किशोरी, अवस्थाओं में भी यही प्रत्यय लगता है, डीप प्रत्यय। इसके और उदाहरण मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं, उनको अच्छे से देखें, जो ना है उसको कमेंट में लिख दें। इसके अलावा इसके यदि देख लेते हैं डीस प्रत्यय का, जो अभी हमने छोड़ा था, नर्तकी, है ना, ये वाले शब्द इसके अंतर आएंगे। रजकी, मातामही, रजकी, मातामही, इन शब्दों में डीस प्रत्यय होता है। तो ये ई अंत वाले यानी कि डीप और डिस प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये एक नियम ये याद रख लें, इसका एक नियम ये याद रख लें, उकारांत गुणवाचक का और इसका ऋकारांत और नकारांत वाला। इसके अलावा कुछ शब्द और भी होते हैं, वो अलग अलग नियमों से आते हैं। जैसे ये अवस्थाओं में डीप प्रत्यय होता है ना, और ये का अंत वाले होते हैं, ता अंत वाले होते हैं। इन सभी को मैं कुछ पे बोर्ड स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, उनको आप अच्छे से देखें तो दोनों में अंतर क्लियर हो जाएगा। बाकी इसी से हो जाता है लगभग 70%। बाकी इनसे कुछ शब्दों को और भी देखना। इसके बाद पढ़ने हैं वो हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे आनी प्रत्यय, दोनों को साथ में देख लें। इसके अलावा जो पढ़ेंगे दिन प्रत्यय पढ़ेंगे, सिंपल है, ये ज्यादा कठिन नहीं है इन दोनों को। और इसके अलावा एक प्रत्यय और भी पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले आनी प्रत्यय को जो है लेते हैं। आनी प्रत्यय में सिंपल आनी जुड़ता है। जितने भी ऐसे शब्द जो पुल्लिंग में रहते हैं, यानी ऐसे शब्द जो सारे पुल्लिंग हैं और उनको स्त्रीलिंग बनाया जाता है, और जहाँ पे आनी हमें मिल जाए कि आनी से जुड़ के बने हैं, तो वो सारे शब्द आनी प्रत्यय के होंगे। जैसे आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। जैसे अब लिखें इंद्र प्लस आनी, सिंपल जुड़ेगा आनी, तो इसका हो जाएगा इंद्राणी। इसके अलावा रुद्र प्लस आनी, इसका हो जाएगा रुद्राणी, ब्राह्मणी। मातुलानी, एक मिनट और लिख लेते हैं, एक आध और लिख लेते हैं, मातुल प्लस आनी, इसका हो जाएगा मातुलानी। यानी आनी जुड़कर बनाए जाते हैं। ऐसे अनेकों शब्द होते हैं, आप बाकी के स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा डीन प्रत्यय, डीन प्रत्यय का जो शेष रहता है वो शेष रहता है आई। यानी पूर्व वर्ण में तो जो पूर्व वर्ण में जुड़ता है आ और अंत में जुड़ता है ई। यानी अंतिम वर्ण में ई जुड़ता है, उससे पहले वाले में आ जुड़ेगा। जैसे नर धन दिन, नर धन दिन, यानी कि पूर्व वर्ण में नाम में हो जाएगा आ
और इसमें रा में हो जाएगी ई, तो ये हो जाएगा डिन प्रत्यय। याद रखना है, ज्यादा उदाहरण नहीं होते इनके, कम उदाहरण होते हैं, ऐसे ही याद रह जाता है। अंतिम पढ़ेंगे हम जो सिंपल है सबसे, जो हमारा रहेगा ती प्रत्यय, ती प्रत्यय, और इसका सिंपल जो शेष रहता है वो ई शेष रहता है। जैसे देव प्लस टी, तो इसका हो जाएगा देवी, देवी। बाकी और भी सारे शब्द हो जाएंगे, नट प्लस टी, तो इसको हो जाएगा नटी। इसके अलावा और भी शब्द रहेंगे, मानव प्लस टी, तो इसका हो जाएगा मानवी। और बाकी के शब्द आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारे स्त्री प्रत्यय पढ़े हमने, और इनका और भी जो उदाहरण है उनको मैं आपको स्क्रीन पे लिख दूंगा, उन सभी का प्रैक्टिस करें। जो भी उदाहरण आपको नहीं आता है उसको आप कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।